हर साल भारत में 30 से 35 हजार लोगों के कत्ल होने की रिपोर्ट दर्ज होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक साल के डेटा को उठाकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में हर 10 मिनट में एक इंसान का कत्ल हो रहा है। और अगर घंटों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक घंटे में 4 से 5 इंसानों का कत्ल हो रहा है। और अगर आप इसे दिन के एतबार से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में 100 से ज्यादा इंसान भारत में कत्ल हो रहे हैं। तो सवाल ये नहीं पैदा होता है कि कत्ल करने वाला कौन है, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान का दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है, एक इंसान का दिल इतना बेरहम कैसे हो सकता है। आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम चीजों का जवाब कुरान और हदीस में, आज के साइंटिस्ट के अकवाल में और अपनी दुनिया के इर्द गिर्द में तलाश करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ महीने पहले की खबर है कि एक लड़की कॉलेज के स्टूडेंट थी। वो हॉस्टल से अपना घर जा रही थी, बस का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ गुंडों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप किया और आखिरकार उसको जान से मार डाला। लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया और आखिरकार उन तमाम मुजरिमों को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन मुजरिमों को जेल में बंद कर देने से वो लड़की वापस आ जाएगी? इस तरीके से भारत में हजारों केसेस आते हैं, हजारों खबरें आती है जिसे सुनने के बाद इंसान अंदर से कांप उठता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन मुजरिमों को कैसे रोका जाए। तो सुनो, आज से 1450 साल पहले की बात है, जब न कोई इंटरनेट था, न कोई सीसी कैमरा था, न कोई टीवी और न्यूज रिपोर्टर थे, बल्कि उस जमाने में सिर्फ अल्लाह का कलाम था। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वो बात आज भी इतनी सच्ची है जितनी कल थी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ। इसका मतलब ये है कि जिसने भी किसी इंसान को नाहक कत्ल किया, जिसने भी किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तो इससे पता ये चलता है कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता है कि कत्ल करना हराम है, बल्कि इस्लाम ये भी कहता है कि एक इंसान की जान की कीमत इतनी ही है जितनी पूरी कायनात की कीमत है। और ये जो हिंदुस्तान में इतने मर्डर के जो केसेस आ रहे हैं, ये कोई गाय बैल भैंस नहीं है, बल्कि ये एक इंसान है। चाहे वो किसी का बाप हो, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो किसी की बहन हो, लेकिन इंसान ही है। और कुरान क्या कहता है कि एक इंसान की जान की कीमत इतनी है जितनी पूरी कायनात की कीमत है। ये वो गहराई और बारीक बीनी बात है जो आज के कानून भी नहीं समझता है, लेकिन 1450 साल पहले कुरान ने पूरी दुनिया को समझा चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग इतनी तादाद में कत्ल क्यों हो रहे हैं, इतने तादाद में लोग जान से क्यों मारे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1450 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन करीब होगा तो लोग कसरत के साथ कत्ल किए जाएंगे, लोग कसरत के साथ मर्डर किए जाएंगे, लोग कसरत के साथ मारे जाएंगे। तो जब सहाबाए कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जब लोग कसरत के साथ कत्ल होंगे तो क्या लोगों की अक्लें उस वक्त महफूज होंगी? तो पैगंबर आजम ने क्या फरमाया, ला तुनज़अ उक़ूलु अक्सर ज़ालिका ज़मान, यानी लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। और वो जमाना आज हमारी आंखों के सामने है, आज हम अपनी आंखों के सामने ये चीज देख रहे हैं। जो बात आज से 1450 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज हम उस जमाने में कदम रख चुके हैं। लेकिन मेरे अजीज, कुर्बान जाओ पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि लोग कसरत के साथ कत्ल होंगे, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का तरीका भी बताया है, इससे बचने का तरीका भी सिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी किसी शख्स को गुस्सा आए तो वो फौरन बैठ जाए, अगर बैठने से भी गुस्सा कम ना हो तो फिर वो लेट जाए। ये सिर्फ एक मजहबी बात नहीं है, बल्कि आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो दिमाग का वो हिस्सा बंद हो जाता है जिस हिस्से से वो सोचता है
کہ اگلا انسان بھی کوئی انسان ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کے اندر سے سوچنے کا مادہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دوسرے کو قتل کرنے سے کیسے رکے گا، دوسرے کو مرڈر کرنے سے کیسے رکے گا؟ تو قربان جاؤ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بات آج کے سائنٹسٹ ریسرچ کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، دماغ کو جلانے کے بعد بتا رہے ہیں، اس بات کو آج سے 1450 سال پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتا دیا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، بلکہ پیغمبر اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی جرم پہلے زبان سے ہوتا ہے، پھر لوگ زیادہ بولتے بولتے غصہ میں آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، جب انسان اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرے، تو آپ ہی بتائیے کہ لوگ قتل کیسے ہوں گے؟ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کوئی غلط حرکت کروں گا، کوئی گناہ کروں گا تو کل میدان محشر میں میرا پکڑ ہوگا، تو جس دن انسان اپنے دل میں یہ خوف پیدا کر لیا تو آپ یقین جانیں نہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کا گھٹنا ہوگا، نہ کسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کسی غریب کو ستایا جائے گا، یعنی دنیا سے سارے کرائم اور چوروں کی تعداد گھٹ جائے گی اور شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔